Hello friends, in this video we are going to learn what is DSBSC modulation, which is double sideband suppressed carrier, and why we require this. तो अपन ने इससे पहले पढ़ा था डबल साइडबैंड फुल कैरियर और AM मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। उसी का मॉडिफाइड वर्जन है DSBSC डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर। मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता था कि AM में क्या होता था कि डबल साइड बैंड डबल साइड बैंड होते थे और कैरियर भी होता था, लेकिन वो कैरियर कोई मैसेज कैरी नहीं करता था। वो जो है पावर एफिशिएंसी को अपना डिक्रीज करता था। तो पावर को अगर सप्रेस करोगे तो अपना एफिशिएंसी इम्प्रूव होगा। तो उसी के लिए का नाम है DSBSC मॉड्यूलेशन। तो ठीक है, तो अपन को पता है कि AM मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, उसका इक्वेशन क्या है, ACMT cos 2 पाई टी प्लस AC cos 2 पाई टी। अगर इसमें तुम इस एक्स्ट्रा कैरियर को हटा दो तो हमारे पास क्या बचेगा, ACMT cos 2 पाई टी। यही DSBSC मॉड्यूलेटेड सिग्नल का इक्वेशन है। अगर आप प्लॉट करना चाहो, उसका स्पेक्ट्रम देखना चाहो कैसा दिखेगा, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है अपना, वो कुछ नथिंग बट MT इंटू CT के फॉर्म में लिख सकते हो। और तो अगर आप CT को AC cos 2 पाई टी लेते हो और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हो, तो MT का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म M ऑफ F है, वो एक बार FC के साथ शिफ्ट होगा राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड, और एम्पलीट्यूड बाई 2 AC बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास स्पेक्ट्रम ऐसा था मैसेज सिग्नल का, तो आपका जो शिफ्ट हो जाएगा स्पेक्ट्रम, एक बार लेफ़्ट साइड एक बार राइट साइड, और एम्पलीट्यूड AC डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बैंडविड्थ देखोगे तो आपका यहाँ पे 2W है, तो जो AM में बैंडविड्थ था वही बैंडविड्थ यहाँ है, बस पावर यूटिलाइजेशन जो है आपका एफिशिएंट हो गया है। ठीक है, वहाँ पे आपका कैरियर पावर भी यूज़ होता था, यहाँ पे कैरियर पावर यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप सपोज सिंगल टोन मॉड्यूलेशन एग्ज़ाम्पल लेते हो, मतलब MT को आप कोसाइन ले लेते हो, AM cos 2 पाई FMT, तो आप एनालिसिस कर सकते हो कि क्या फ़ायदे हो रहे हैं एफिशिएंसी में। तो MT इंटू CT इज़ नथिंग बट ACAM cos 2 पाई CT cos 2 पाई FMT। कुछ सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, ACAM बाई 2 इंटू कॉस 2 पाई FC माइनस FMT प्लस कॉस 2 पाई FC प्लस FMT। अब अगर आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के उसको प्लॉट करोगे, तो एक कोसाइन का के करस्पॉन्डिंग इम्पल्स मिलेगा अपन को FC माइनस FM और माइनस FC प्लस FM पे, और ये लोअर साइड बैंड है, और ये अपर साइड बैंड क्या मिलेगा, FC प्लस FM और माइनस FC माइनस FM पे, और एम्पलीट्यूड जो है ACM/4। ठीक है, ओके। अब आप देखोगे तो आप यहाँ पे कैरियर पावर यूज़ नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा कैरियर अपना जो था वहाँ पे यूज़ होता था FC पे, FC और माइनस FC पे, वो नहीं हो रहा है। तो सिर्फ साइड बैंड पावर यूज़ हो रहा है। दिस टू आर कॉल्ड लोअर साइड बैंड, दिस अदर टू आर कॉल्ड अपर साइड बैंड। और पावर निकालोगे तो AC/AM/4 होल स्क्वायर, सॉरी AC/AM/4 डिवाइड बाई 2, यानी कि AC² AM² बाई 8। सॉरी, पावर आप जो है इस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते हो, डिवाइड बाई 2 करते हो, तो AC² AM²/8। ठीक है, और जो दोनों लोअर और अपर, और टोटल करोगे तो ऐड करोगे तो AC² AM²/4। तो ये टोटल पावर है और यही साइड बैंड पावर है। तो एफिशिएंसी, वी नो द फार्मूला फॉर एफिशिएंसी, साइड बैंड पावर डिवाइड बाई टोटल पावर इनटू 100। तो टोटल इज नथिंग बट साइड बैंड पावर, तो 100% एफिशिएंसी है। पावर सेविंग जो है 1 माइनस एफिशिएंसी होता है, पावर सेव्ड डिवाइड बाई टोटल पावर इनटू 100। अभी मेथड आप देख लेते हैं, कौन कौन से मेथड है DSBSC प्रोड्यूस करने के लिए, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेशन प्रोड्यूस करने के लिए। तो पहला मेथड है
बैलेंस मॉडुलेटर। ठीक है, पहला मेथड है बैलेंस मॉडुलेटर। इसमें क्या करते हैं कि दो एएम मॉडुलेटर लेते हैं, एक में एम्प्टी मैसेज प्रोवाइड करते हैं, दूसरे में माइनस एम्प्टी, मतलब 180 डिग्री फेस शिफ्टेड वर्जन ऑफ मैसेज सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, और दोनों में सेम कैरियर ऐड करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर जो भी है, मतलब उसमें एज अ इनपुट प्रोवाइड करते हैं। तो आप देखो कि एम मॉडुलेटर का इक्वेशन होता है ए सी इंटू वन प्लस के एम टी कॉस टू पाइप सी टी। अब एम टी अगर माइनस एम टी है तो फिर कुछ इस प्रकार से होगा, और दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, यहाँ पे माइनस लग गया, और जब इसको सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है 2 k CT MT या 2 k AC MT कॉस टू पाइप सी टी। अब ए सी कॉस टू पाइप सी टी को सी टी लिख सकते हो, कैरियर। ठीक है, तो आपको मिल गया DSBSC आउटपुट। ये हो गया पहला मेथड। अभी दूसरा देखते हैं, ये बैलेंस मॉडुलेटर था, अब रिंग मॉडुलेटर देखते हैं। रिंग मॉडुलेटर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी समझ सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। रिंग मॉडुलेटर में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे क्या है, सीधा कैरियर क्या हो गया, कैरियर यहाँ पे AC cos 2 पाइप से टी यूज़ किए, लेकिन यहाँ पे कैरियर जो है कोसाइन फंक्शन ना यूज़ करके पल्स ट्रेन यूज़ करते हैं। जैसा आप दिख रहे हो, ये वाला कैरियर यूज़ होगा, पल्स ट्रेन, इनफाइनाइट पल्स ट्रेन। इसमें एक ट्रांसफार्मर होता है जिसमें मैसेज इनपुट करते हैं अपन, और फिर यहाँ पे 4 डायोड ब्रिज शेप में यहाँ पे 4 डायोड लगे हुए हैं, और यहाँ पे दोनों के सेंटर टैप पे कैरियर प्रोवाइड करते हैं और आउटपुट सेकेंडरी से लेते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे काम करेगा, देखो आप कैसे काम करेगा। देखो, जब मैसेज सिग्नल पॉजिटिव होगा, ओ सॉरी, जब जब कैरियर सिग्नल, देखो पॉजिटिव निगेटिव ऐसा हो रहा है पल्स सिग्नल, तो जब कैरियर सिग्नल पॉजिटिव होगा तब ये वाला डायोड और ये वाला डायोड ऑन हो जाएगा, तो आपका जो भी मैसेज था वो पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, और वो पूरा आउटपुट में एम्प्टी मिल जाएगा। तो जब भी +1 है तो एम्प्टी मिल जाएगा, तो और जब -1 है पल्स, तब क्या होगा कि यहाँ पे -1 है। ठीक है, यहाँ पे -1 है, तो इसका मतलब ये डायोड और ये डायोड ऑन हो जाएगा, तो जो यहाँ पे मैसेज का एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगा, और जो यहाँ पे मैसेज का एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगा, तो मतलब फ्लिप हो गया। तो अगर आप यहाँ से मेज़र करते हो, आउटपुट, तो यहाँ से मेज़र करते हो आउटपुट, तो यहाँ पे आपका निगेटिव पोलैरिटी ऑफ मैसेज मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर +M है तो यहाँ पे कितना मिलेगा, -M है, क्योंकि ऐसा उल्टा हो गया। ये देखो, यहाँ पर वाला एम्पलीट्यूड यहाँ मिल रहा है, यहाँ वाला यहाँ मिल रहा है, तो -M। ठीक है, -M। तो अगर CT -1 है तो आउटपुट -MT हो जाएगा, मतलब इस इक्वेशन को अभी भूल जाओ। तो आउटपुट जब भी CT 1 है तो आउटपुट एम्प्टी मिलता है, और जब भी CT -1 है आउटपुट -MT मिलता है। तो आप उसको क्या लिख सकते हो, एज अ प्रोडक्ट फॉर्म आप लिख सकते हैं, MT इंटू CT आपको आउटपुट मिल रहा है, और यहाँ पे CT पल्स ट्रेन है। लेकिन हमको अभी भी ओके, हमारा DSBSC प्रोड्यूस हो गया, फिर भी हमको पता है कि MT इंटू AC कॉस टू पाइप CT होता है सप्रेस, मतलब DSBSC, तो वो कैसे होता है। तो देखो, अ, ये मैसेज सिग्नल था, ये पल्स ट्रेन था, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। अभी CT जो भी कैरियर पल्स ट्रेन है उसका फोरियर सीरीज जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, वो आप डिराइव कर सकते हो। अब जब MT इंटू CT करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, तो उसको एक्सपांड करोगे तो उसको प्लॉट करोगे तो कुछ इस प्रकार का प्लॉट मिलेगा। अब अगर इसको रिंग मॉडुलेटर के आउटपुट को आप लो पास फिल्टर से या बैंड पास फिल्टर से पास करते हो विथ सेंटर फ्रीक्वेंसी FC, तो आपको ये वाला वेवफॉर्म मिल जाएगा, मतलब DSBSC मिल गया आपको। ठीक है, DSBSC मिल गया। ओके, तो 2 मेथड हमने पढ़ लिए, रिंग मॉडल बैलेंस मॉडुलेटर, रिंग मॉडुलेटर। ठीक है,
अभी डीमॉड्यूलेशन देख लेते हैं। तो डीएसबी सिग्नल को डीमॉड्यूलेट कैसे करते हैं। तो एक मल्टीप्लायर लेते हैं जिसमें डीएसबी सिग्नल को इनपुट पर, रिसीव्ड सिग्नल को इनपुट और कैरियर एसी कॉस टू कैपेसिटी और लो पास फिल्टर से पास करते हैं। यहाँ पे वोल्टेज V1 है, यहाँ V2 है। तो एच टी इज नथिंग बट एसी कॉस टू कैपेसिटी एम टी। V1t क्या होगा, यहाँ पे एसी कॉस टू कैपेसिटी मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या मिलेगा, V1t इक्वल टू AC स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू कैपेसिटी एम टी। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा AC स्क्वायर बाई टू 1 प्लस कॉस 4 कैपेसिटी एम टी। अब जब इसको लो पास फिल्टर से पास करते हो तो ये 2fc फ्रिक्वेंसी जो है उसको आप इग्नोर कर सकते हो, लो पास फिल्टर से ब्लॉक हो जाएगा। तो डीसी ओनली जो लोअर फ्रिक्वेंसी वही पास होगा। तो AC स्क्वायर बाई टू एम टी ये आपका रिसीव डिमॉडरेटेड सिग्नल है। ठीक है, सो फॉर सो गुड। अभी देखो कि MF उसको स्पेक्ट्रम के टर्म में अंडरस्टैंड अगर करते हैं अपन, तो MF ऐसा है, ठीक है, -W2W की एम्पलीट्यूड है। अब जब उसका DSB-SC प्लॉट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनता है, FC और -FC में शिफ्ट हो जाता है स्पेक्ट्रम और एम्पलीट्यूड बाई टू हो जाता है, मतलब AC बाई टू से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो K1/2 लिख सकते हैं, K इंटू AC बाई टू को K1/2 लिखे हैं। अब उसमें वापस AC कॉस टू कैपेसिटी मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला स्पेक्ट्रम है फिर से FC और -FC में मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट होके मतलब और AC बाई टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ठीक है, तो मतलब K1/4, ठीक है। तो ये किधर 0 पे आएगा और ये भी 0 पे आएगा तो डबल हो जाएगा K1/2 और जो ये 2FC पे जाएगा वो K1/4 -2FC पे K1/4 और ये स्पेक्ट्रम हो गया। अभी उसका अगर अगर आप एट रिसीवर आप ये सोचते हो जो आप कैरियर यूज़ कर रहे हो वो एग्जैक्ट फेस सिंक्रोनाइज नहीं है ना, जो ट्रांसमीटर साइड यूज़ किया था, तो आप मान लो फेस सिर्फ फाई है तो AC स्क्वायर एम टी कॉस टू कैपेसिटी इंटू कॉस टू पाइप सी टी प्लस फाइव। जब इसको सिंप्लीफाई करते हो आप तो आपको ये मिलता है, लो पास फिल्टर से बाई पास करने के बाद AC स्क्वायर एम टी बाई टू कॉस फाइव। अब फाई अगर जीरो है तो फिर बहुत बढ़िया, AC स्क्वायर एम टी बाई टू आपका मैसेज सिग्नल मिल गया। बट अगर फाई 90 डिग्री है तो जीरो, आउटपुट जीरो मिलेगा। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। ये आपको अवॉइड करना है, आपको और कुछ आउटपुट चाहिए, मैसेज वापस आपको रिकवर करना है, तो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट को आपको अवॉइड करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन रहे। तो सिंक्रोनाइजेशन सर्किट यूज़ हो जाता है रिसीवर साइड, जिसके कारण रिसीवर क्वाइट कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।